पहलगाम हमले के बाद एक्शन में अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर दिया दिशा निर्देश। कहा पाकिस्तानियों को खोज कर वापस भेजा जाए। सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से की गई स्थगित। भारत ने पाकिस्तान को भेजा आधिकारिक पत्र। 1960 की जल संधि पर तत्काल रोक की दी सूचना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे श्रीनगर। पहलगाम आतंकी हमले के बारे में ली जानकारी। घायलों से भी मुलाकात की। कहा कश्मीर के लोग भारत के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अबू तलहा और आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपना रही है। वहीं विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है। उन्हें 27 अप्रैल तक वापस पाकिस्तान जाने को कहा गया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत की और उन्हें दिशा निर्देश दिए कि उनके राज्यों में जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें ढूंढ कर वापस पाकिस्तान भेजा जाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था, जिस पर भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी गई है। भारत के जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा को यह पत्र भेजा है। मुखर्जी ने कहा संधि की शर्तों के उल्लंघन के अलावा पाकिस्तान ने संधि के तहत परिकल्पित वार्ता में शामिल होने के भारत के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है और इस प्रकार वह संधि का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने उमर अब्दुल्ला के आवास पर मामले की चर्चा की। साथ साथ पहलगाम आतंकवादी हमले के घायलों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आज सारा देश एक साथ खड़ा है। कल हमारी सरकार के साथ बैठक हुई जिसमें विपक्ष ने इस घटना की कड़ी निंदा की। It's been a terrible tragedy and I came here to get a sense of what is going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members, and I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। उनका यह दौरा पहलगाम आतंकी हमले के बाद हो रहा है। उपेंद्र द्विवेदी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से न केवल पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है, बल्कि आतंकवाद के बुनियादी ढांचे और उसके परिस्थितियों के तंत्र को कुचलने के प्रयासों को भी तेज करने को कहा है। उत्तर प्रदेश 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 10वीं में 90.11 स्टूडेंट और 12वीं में 81.15% स्टूडेंट पास हुए हैं। हाई स्कूल में जालौन के यश प्रताप सिंह ने 97.73% लाकर टॉप किया है। वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रयागराज की महक जायसवाल ने 97.20% लाकर टॉप किया है। बता दें यूपीएमएसपी प्रयागराज कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोपहर 12:30 बजे नतीजे घोषित किए गए। बहुत ही खुशी हो रही है अपने परिवार का नाम, विद्यालय का नाम रोशन करके, और इसका श्रेय मैं विद्यालय को देना चाहूँगा। आचार्य जी, प्रधानाचार्य जी, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस ली, प्रैक्टिस टेस्ट लिए और जो भी प्रॉब्लम थी उन सबका सॉल्यूशन किया
अपने परिवार को, माता पिता को, भाइयों को देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे हर चीज़ प्रोवाइड की और अपने दोस्तों को भी देना चाहूँगा। शुरुआत में तो ज़्यादा नहीं, 3-4 घंटे ही मतलब पढ़ा, प्रैक्टिस की, रिवीजन किया। लास्ट में यूट्यूब और अनसॉल्ड इन सब की सहायता से मैंने 8 घंटे तक लास्ट में पढ़ा। मेन चीज़ है अच्छे से पढ़ना, कितने घंटे पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ही इसरो के पूर्व अध्यक्ष कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन का बेंगलोर में निधन हो गया। बेंगलोर आवास पर उन्होंने 84 साल की आयु में अंतिम सांस ली। सुबह 10 बजे के करीब उनकी मौत हुई। वहीं 27 अप्रैल को अंतिम संस्कार से पहले रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। बता दें, कस्तूरी रंगन सबसे लंबे समय तक इसरो चीफ के पद पर कार्यरत रहे हैं। वो 10 साल तक इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।